अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कुरान करीम की वजह से हम पर रहमत करे, हमारे बच्चों पर रहमत करे, उनको हमारे लिए सदका जारिया बनाए। हमारा सरमाया है, वो असासा है। और अल्लाह कुरान करीम से हमें मोहब्बत दे और इसको हमारा इमाम, लीडर, हदायत का ज़रिया। और जो हमें नहीं आता अल्लाह वो सिखा दे, और जो आता है अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे और उस पर हम जमे रहें। और या रब तू कुरान करीम को क़यामत के रोज़ हमारे हक़ में शिफ़ात करने वाला बना दे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फरमाना। और अल्लाह हमें उनमें से करे जो रोज़े क़यामत अल्लाह सुब्हाना तआला का मुबारक चेहरा देख रहे हों। अल्लाह मुझे और आपको और हमारे प्यारों को, और जिन पर कोई खौफ ना हो, कोई गम ना हो, और ये दिल से दुआ मांगा करें। और कभी हर टाइम पे नहीं आमीन या रब, तो लेकिन सम टाइम डे में किसी भी वक्त में जब अल्लाह के आप क्लोज़ हैं, देन आप ज़रूर ये कि अल्लाह मुझे उनमें से करना। जैसे मैं कल पढ़ रही थी 29वें का परसों जो दौरा कुरान का था, तो उसमें था कि 50,000 साल लंबा दिन होगा क़यामत का। सूरतुल मारिज में बात आती है ना, 50 अल्फ़ सना, कि 50,000, बल्कि उससे भी मिम्मा ताउद्दून, उससे भी थोड़ा ज़्यादा, 50,000 साल। और ये किन के लिए होगा? यानी अब बात बीच में थोड़ी टोक रही हूँ। मैं जब पढ़ रही 30 जुज़ को मैंने स्टार्ट लिया, तो मैंने कहा इट वाज फॉर मी नॉट फॉर अदर्स। ये अल्लाह, ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये तो मुझे जैसे अल्लाह को मुत्तकासिर जब मैं आई उस पर मैंने कहा इसमें अल्लाह कह रहे हैं कसरत ने हलाक कर दिया इंसानों को। यानी हर कोई ये दौड़ में है कि उस कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की कसरत हो। तो वहाँ भी मैं ज़रा ना ठटक गई। मैंने कहा सिर्फ माल और दौलत की बात नहीं हो रही, नॉट ओनली के मनी की बात हो रही है। यानी किसी भी चीज़ की कसरत और तमा इतना होना कि आपको वो चीज़ अल्लाह से गाफिल कर दे। अब यू कैन जज योर सेल्फ, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए। अल्लाह ने तो आयत सबके लिए बनाई ना, हर किसी को एनालाइज करने के वेयर आई एम आई, मेरे लिए क्या चीज़ है कि उसने मुझे अल्लाह से गाफिल कर दिया है। मैं अपना बताऊँ, मैं मोबाइल, अब मैंने कहा नहीं, ये पड़ा है मोबाइल, पहले मेरा कुरान। अगर इसने मुझे यानी काम करने, चाहे मैं वो दीन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें उसी इन द वे ऑफ अल्लाह आई एम डूइंग, ओके वट एवर, बट इट कीप मी अवे फ्रॉम माई कुरान, माई रेसिटेशन, मेरा जो रेगुलर जो मेरा है। मैंने कहा नहीं, अब इसको साइड पे, पहले अपना सबक, पहले अपना लेसन वो करना है। तो वो यानी हर एक को हमें ये अंदाज़ा करना है कि ज़रूरी नहीं हर कोई, माल में तो अक्सरियत है ये मेजॉरिटी, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू इंडल्ज, आप उसमें फॉल होते हैं, आप डिज़ायर में किसी भी किस्म की। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाए। फिर क्या है, बात हो रही थी कि 50,000 साल लंबा है वो दिन, बट वो दिन किसके लिए लंबा होगा और भारी होगा? काफिरों के लिए, काफिरों के लिए। और मोमिन के लिए ऐसा होगा, अल्लाह ताला हमें उनमें से करे कि उनके लिए कितना ग्रेट डिफरेंस है कि उनके लिए ऐसा होगा जैसे एक फ़र्ज़ नमाज, सुभान अल्लाह, एक फ़र्ज़ नमाज। कितना टाइम आप स्पेंड करती हैं एक फ़र्ज़ नमाज पर? हार्डली 5 to 6 मिनट कह लें, 4 मिनट कह लें, इतना। एक फ़र्ज़ नमाज अल्लाह ताला ऐसा ही हमारे लिए करे। वो दिन, और वो दिन कितना सख्त है कुरान करीम में तो कई जगह पर, अब यहाँ पर तो हर चीज़ नहीं, मतलब मैं जगह जगह जब आप आयात पढ़ते हैं, सूरह मुज़म्मिल में आता है कि वो दिन ऐसा होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। वो दिन ऐसा होगा, कल जो हम पढ़ रहे थे सूरतुल मुम्तहिना, कि उस सहाबी ने अपने बच्चों की खातिर इन्फॉर्म कर दिया कि जंग की तैयारी हो रही है। तो अल्लाह ने फिर साथ ही कहा लन तंफाकुम अरहामुकुम, हरगिज़, एब्सोल्युटली नॉट, कि तुम्हारी ये जो औलाद है, ये जो तुम्हारे प्यारे हैं, ये काम नहीं आने उस दिन।
ये नहीं कहा माने उस दिन भाग रहे होंगे हर कोई एक दूसरे से। ये मैं नहीं कह रही, आयात कह रही है, यफिरुल मरउ मिन अखी, कि भागेगा उस दिन मर्द अपने भाई से, बीवी से, बच्चे से। फिर सूरतुल मारिज में बात आती है कि वो मुजरिम चाहेगा कि मैं सारा का सारा जो मेरा कुंबा है ना, जो मुझे मोहब्बत देता, जो मुझे पनाह देता था, ये उसके अल्फाज हैं आयात के, मैं आग में झोंक दूं और मैं बच जाऊं। जस्ट मैंने एम्फसाइज किया कि वो डे कैसा होगा। आज आज अच्छा फील करें ना उस चीज़ को। हम जैसे ना आज हमारे दिल इतने सख्त हो गए, हम पर चीज़ें असर ही नहीं कर रही होती। यानी आप देखें, अब आज जो हालात हुए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, ना माल रहा ना प्यारे रहे। तो बाज़ लोग कहने वाले, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ऐसे थी जैसे क़यामत, ऐसे ज़मीन हिल रही थी। तो वो दिन फिर कैसा हो कि जिस दिन हर अपने ही प्यारे भाग रहे होंगे और आज हम उनके लिए हराम कामों में भी पड़ रहे हैं। ऐसा है ना, हराम कामों में इंसान और मर्द हजरात अक्सरियत जो है, तो बड़ा ज़रूरी है। एक तो रिज़्क़ हलाल, और अपने प्यारों में इस कदर नहीं खोना कि हम अल्लाह से गाफिल हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब यहाँ पर अगर मैं वजाहत करूँ तो बहुत सारी सिंपल बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक बहुत सारी ख़वातीन हैं जो मुझे बड़े अरसे से, मैं मतलब ये बात मुझे पता है, मतलब मेरे इल्म में है, वो कहेंगे कि हम नहीं हिजाब करते, हेड कवर नहीं करते, हमारे जो शोहर हैं वो पसंद नहीं करते, वी वांट टू मेक देम हैप्पी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। हम नहीं कर रहे शोहरों के लिए कई चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन जो गैर अल्लाह को खुश करने के लिए आप अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं। यानी अल्लाह ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसने ही हमें हुस्न दिया, उसने जवानी दी है, बच्चे दिए हैं, घर बार दिया है, हमारे बस की बात थी। और जितनी आप पर ब्लेसिंग्स आती जाए ना, अब यकीन करें कि मैं अपना अगर कहूँ कि मुझे अल्लाह जो भी, मैं कोई जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी हाजात है, जो मुझे अल्लाह ब्लेसिंग्स दे रहा है ना, जब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे दे रहा है, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे अपने गुनाहों से भी बचना है। भाई मैंने अब शुक्र कैसे करना है, हाउ टू आपने कैसे शुक्रगुजार होना है, थैंकफुल कैसे होना है। देयर आर मैनी वेज, ये नहीं कि आपने सिर्फ ज़ुबान से कह देना है। गुनाहों से बचना भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की बात है ना। गुनाहों से बच जाएं, गुनाह नहीं करने, कुछ सब अच्छा सारा कुछ कर कर आके फ़ोन पकड़ा, जब चैट करने लगे अपने बहन से या दोस्त से, अच्छा उसकी चुगली पकड़ के वो, अच्छा दिल ऐसे ना ज़ुबान पे खुजली हो रही होती है, दिल ऐसे अंदर से हो रहा होता है कुछ ना कुछ कर, है ना, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, अंदर से दिल को हो रहा होता है बात कर ही दे, कुछ चुगली हो ही जाए किसी ना किसी तरीके से। तो यानी ये काम करके अब नेकियां हम अपने उसको निकाल बाहर करते हैं। तो मैं कहती हूँ वाकई अगर हम अपने नेमतों का जब सोचें ना कि अल्लाह ने मुझे दी हैं ये जो नेमतें, और उस रब का बड़ा करम है, फ़ज़ल है, तो फिर इंसान को गुनाहों से भी बचना है, और इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात जो हैं, जो आपकी सम टाइम छूट जाती हैं, आपसे भूल जाती हैं, उनको पकड़ना है अगेन उन पर। यानी आपने, अगर आप नहीं बीच में रह गया तो उसको बहरहाल करिए, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजारों में से करे, जो कि कलील है, जो अल्लाह ने कह दिया, जो बनाने वाले ने कह दिया, कलीलम मा तशकुरून, बड़े ही थोड़े हैं जो शुक्रगुजार हैं, अक्सरियत नाफरमानों की है। अल्लाह ताला हमें उनमें से ना करे। अच्छा जी, आमीन या रब। अच्छा, बिद्दात के हवाले से, रजब के हवाले से, पहले तो लफ्ज़ बिद्दात नहीं बोलती, वैसे तो है तो वही इनोवेशन ही हैं, अ लॉट ऑफ इनोवेशन इन द मंथ ऑफ रजब वी आर डूइंग। अब ये है, इवन मेरा यूट्यूब पे मैंने चढ़ा भी दिया था, बट फिर अगेन जो है इस पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा वही चीज़ जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बताई, एक चीज़ आप मुझे बताइए, हम जब कोई नेक अमल कर रहे हैं, आप कोई नेक अमल कर रही हैं, आप अल्लाह की राह में खर्च कर रही हैं, वाई, पहले सोचना है क्यों? अल्लाह की रज़ा के लिए, टू गेट अल्लाह's प्लेजर, ठीक है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। अल्लाह को हम खुश करना चाहते हैं, और हम चाहते क्या हैं? उसकी जन्नत, ठीक है, हम यही चाहते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत दे दे, हाँ, उसकी खुशी के लिए, उसकी जन्नत के लिए। अब देखिए, जो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो, वो हमारा अमल ही कबूल ना हो, हमें कैसे पता चल रहा है कि बड़े बड़े जो अंबिया हैं उन्होंने अच्छे बड़ा बड़ा काम करके
इब्राहिम जब पहला पारा आप पढ़ते हैं ना, आखिरी पेज पे सेकंड लास्ट पेज पर बात आती है, व इज़ यरफ़उ इब्राहिम अल कवाइदु मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना। क्या कहा उन्होंने? हमारे लिए, उनके लिए, उनकी लाइफ जो है मॉडल है ना, वो उसवा हुस्ना है। उन्होंने क्या कहा? रब्बना तकब्बल मिन्ना। और व्हाट दे वर डूइंग, क्या कर रहे थे वो? टू रेज जो बुनियादें हैं जो वो उठा रहे हैं। इतना बड़ा काम करें अल्लाह का, और अल्लाह ने कहा है कि मैंने आपको चुन लिया है। वो मिन सालिहीन, यानी कि वो अल्लाह ने उनको वो कैसे बरगजीदा नबी थे, और उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह तो एक्सेप्ट कर ले हमसे। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। मैं ना कल सोचूं यार, अब कैसे इतनी कुछ ख़वातीन फंसे होते हैं ना, माशाल्लाह से माशाल्लाह, जो एजुकेटेड पीपल हैं। अल्लाह ने आपको एजुकेशन दी, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, आपको दिल दिया। अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा, ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह हमें कह रहा है, मैंने तुम्हें दिल दिए, मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, मैंने तुम्हें दिमाग दिया, सोचते क्यों नहीं हो, देखते क्यों नहीं हो? तुम वो काम करोगे तो काफिर भी कर रहे हैं। अच्छा, वो काफिर कहते थे वाइजा की लहुम आमिनु बिमा अनज़लल्लाहु कालू बल नुमिनु बिमा अनज़ला। अब हमने तो उस पर ईमान रखना है जो हमारे अबा पर आया था, हमने तो वो काम करना है। ये काफिरों ने भी कहा है जगह जगह, तो हम भी क्या वही हरकतें करें कि जी हमने वही काम करना है जो हमारे दादा परदादा, जो हमारी दादियाँ, नानियाँ, मामियाँ, जो भी हमारी अम्माएँ जो वो कर रही थी, अब हम तो वो करेंगे। उन्होंने ऐसा किया नहीं। अल्लाह ने आपको समझ नहीं दी, अल्लाह ने आपको, आप एजुकेटेड हैं, पढ़िए, हदीस को पढ़िए। अगर किसी हदीस में आप सरसम ने वो काम किया है तो सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी सिहाबा की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो काम वो ना करे। है कि नहीं? ऐसी बात किसी की जुर्रत हो सकती है वो काम वो ना करे जो प्रॉफिट ने बता दिया हमें करने को, वो काम ना किया जाए। फिर इसी तरह हदीस के फिर जो एक तो ये चीज़ होगी कि लाजमी वो काम होगा जो रसूल ने कह दिया। फिर इसी तरह एक वाक़या आता है, एक हदीस है, ये मैंने इस पे रखी थी, मुस्लिम की वो उसमें रवायत करें कि आप सल्लल्लाहु मक्का की तरफ जब जा रहे थे तो कुछ सहाबा रोज़ा से थे, और आपने कहा कि इफ्तार, यानी कि रोज़ा इफ्तार कर दो। ट्रैवल में तो आपको पता है कई अहादीस हैं, ये एक और अहादीस है, शायद किसी ने कम सुनी होगी, वरना तो अक्सर हम सुनते हैं ना कि आपको रोज़े में आपने सहाबा से कहा रोज़ा मतलब इफ्तार कर लो, ब्रेक कर दो, तो उन्होंने कर लिया। अच्छा, अब उस पे आता है कि उन्होंने कहा कि आप रोज़ा इफ्तार कर लो। अब देखिए सहाबा किराम क्या हैं, ज़रा थोड़ा सा उनके बारे में। सहाबा किराम वो हैं कि जिनके अमल के बराबर हम पहुँच ही नहीं सकते। अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि मेरे सहाबा के बराबर, यानी वो तुम ओहद पहाड़ के जितना भी खर्च कर लोगे ना, तुम उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। वो सितारे हैं। और आपको पता है कल जो हम पढ़ रहे थे, रदी अल्लाह अन्हुम या फिर रदी अल्लाह अन, अल्लाह उनसे राजी हुआ, ये हम किसी के साथ नहीं लिख सकते, ये इजमा है। ऑल स्कॉलर्स एग्रीड ऑन दैट कि ये जो लफ्ज़ है, ये जो लाइन है, हम किसी के साथ, किसी शख्सियत के साथ नहीं लिख सकते सिवाय अंबिया और सहाबा जो हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदी अल्लाह अन्हु। वी कैन नॉट राइट दीज कलिमात। तो मतलब मैं आप ज़रा बता रही हूँ कि उनका मर्तबा क्या है, ठीक है, समझिए। अब वो हदीस को आप देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इफ्तार कर दो रोज़ा, तो उस पर कुछ लोगों ने इफ्तार कर लिया, ब्रेक कर दिया अपना फास्ट, दरमियान पूरा नहीं हुआ अभी, समझ रही हैं बात को, नफली था। और आपसे कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कुछ सहाबा ने नहीं किया, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको पीछे वापस जाना निकालना, वो मैंने कल उसका स्क्रीनशॉट ले रखा था। तो बहरहाल कुछ ने कहा कि उन्होंने नहीं किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अल्फाज थे? उलाइकल उसा, उलाइका उसा, यानी वो डिसोबीडियंट हैं, दे आर डिसोबीडियंट। सहाबा से कहा गया। ये अभी मैं जब मैं इसको चढ़ाऊंगी ना यूट्यूब पे, जो मेरा ये जो बयान है, तो वो फिर मैं उस पर लगा दिया करती हूँ कि ये देख लें, वो बीच में पिक्चर आ जाती है, और गौर करने वाले गौर कर लें, जो जिन्होंने समझना। तो वो कि उन्होंने कहा कि ये नाफरमा बरदार हैं, तो सहाबा के लिए बात की। तो जो काम किया नहीं तो वो क्यों करे? और फिर हमें तो जो अल्लाह ने कबूल ही ना किया,
और फिर हम क्यों खामखा से अपने ऊपर बोझ डालते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। पैसे वैसे तो हम खर्च ना करें, ऐसे नहीं है हमारी जान निकल जाए पैसा किसी को देने को, किसी फ़कीर को सोच सोच के हम पैसा निकालें। और जब ये उल्टे से काम बिदात के बड़े मज़े से पैसे निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे, यानी हमारा पैसा उल्टे राह में क्यों जाए भाई, अल्लाह की राह में नहीं खर्च करना। तो ये इन चीज़ों से बचिए। और दूसरों को भी, अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को कहूँ कि दूसरों को भी आपने ना बहस करके नहीं लाना, माइल अपनी तरफ बहस नहीं करना, माइल करना है प्यार से, हिकमा से, कि देखो तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो ना, तो फिर किसी टाइम बैठो और सोचो अल्लाह मैंने ये तेरी खातिर कर रही हूँ, ये मुझे तो तेरी रज़ा चाहिए। और अगर अल्लाह ने वो काम कहा नहीं, ज़रा चेक तो कर लो, तो पढ़े लिखे हो, ज़रा चेक तो कर लो कि इस हदीस में लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा है तो ठीक है, मैं करती हूँ, अगर नहीं है तो कैसे करेंगे वो काम। तो असल अपना लिंक ज़रा सही कीजिए, अपनी लाइन ठीक कीजिए। द प्रॉब्लम इज़ कि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ सही नहीं है। आप समझ रहे हैं नेकियां आप कर रहे हैं, लेकिन वो नेकी नहीं होती। अगर अल्लाह ने, वो मैं जिस दिन वो मिसाल दे रही थी, वो जो मैंने मिसाल दी कि बच्चा फेल हो जाता है अगर कोई, ज़रा मुझे बताइए, ये सिंपल बातों से हमारे समझने के लिए हैं। सारा साल उसने मेहनत की होती है, सारा साल मेहनत। तो मुझे इसलिए आइडिया कि कुछ 2 दिनों से मेरी बेटी परेशान हाल फिर रही है। अब उसका माशाल्लाह 2-3 सालों में बड़ा अच्छा वो बन गया है, जीपी बन गया। अब वो परेशान हाल है कि इवन अब बात इसमें, मैंने कहा बेटा नमाज़ पढ़ो शाम को, फिर आपको तो और कोई बात आती ही नहीं है, बस एक ही चीज़ हमारे लिए नमाज़ पढ़ लो, तो बस आप ही नहीं कि उसको ये हो रहा था कि आप मेरी जो मैं जो जिस प्रॉब्लम में उसको डिस्कस नहीं कर रही हो, आप उसको समझ नहीं रही हो, जो मैं आपको बस यही चीज़ें कह रही। तो मैंने कहा तुम पढ़ो तो सही, यही तुम्हारे असल मसले का हल है, कि इंशाल्लाह ये मसला भी हल कर देगा, तुम कर लो। मैं कहा दुआ करेंगे तुम्हारे लिए इंशाल्लाह। तो बात ये है कि सारा 1 साल भी किसी ने बच्चे लगाया, अब वो बच्चा रह गया हमारा, तो हम तो लम्हे पै जाते हैं, लेट गए, हाय क्या हाल हो गए भाई, ये तो बच्चे को टीज़ करते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं, 1 साल तूने ज़ाया कर दिया। तो मैं ये कहती हूँ ये बड़ी एक ख़ास एग्ज़ाम्पल है कि 60-70 साल की ज़िंदगी गुजार के चले गए, वहाँ जाके पता लगा कि अल्लाह ने कहा था ये तो तुम्हें काम करने को, 60 साल ही ज़ाया कर दिए। इधर तो 1 साल ज़ाया होने पे मर गए, हाय माँ भी परेशान, बुरे हाल, सर में दर्द, ऐसा है कि नहीं। इवन जो हमने कुरान की जो होता है, अब बच्चों को टेस्ट हो रहे हैं तो दिल खुश हो जाता है, अच्छा पास हो गए, अल्लाह तेरा शुक्र है। पता होता है गलत ये क्या क्या कर रहा है बच्चा, सारे काम पता होता है। और अगर रह जाए तो फिर जो, और मैं बताऊँ एक चीज़ और, मुझे याद है मेरे जो कुछ 2-3 साल पीछे बच्चे का रिजल्ट आना था, ये हिफ्स का हफ्ता, वो टीचर ने मुझे रिजल्ट ना दिया, मुझे नहीं पता क्यों, क्या हुआ, मैं जैसे सूली पर लटकी थी कि मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बना है। इमेजिन करें ये ऐसी हालतें होती कि नहीं, है ना, आप अंदाज़ा कीजिए। तो मैं कहती हूँ कि फिर सारा ज़िंदगी की मेहनत कर कर आके तो जो वापस जाएं जब कब्र में, और उस दिन तो पता लगे अल्लाह ने तो तुम्हें ये काम नहीं करने का कहे थे, तो क्या सारा कुछ ही वेस्ट हो गया। और ये बात हमें कैसे पता लग रही है, हल अता का हदीसुल गाशिया, तुम्हारे पास वो ख़बर पहुँची यानी क़यामत के दिन की, कि जिस दिन बहुत सारे चेहरे होंगे थके टूटे होंगे। आप देखें कभी किसी की ये अल्लाह कह रहा है ना, तो यह फैक्ट है ना, आप कभी किसी अपने वर्कर को जो आपका जो मेड्स हैं या कुछ भी, अगर वो बड़ी टायर्ड होती है ना, उनकी शक्ल बता रही होती है, शक्ल से पता बड़े टायर्ड है इंसान कुछ इस तरह, तो अल्लाह ने कहा उनकी शक्लें बता रही होंगी, इन्होंने ज़िंदगी में ये मर गए हैं काम कर करके, वन आउट हुए होंगे उनके फेसेस, लेकिन क्या है, गौरत गई सब मेहनतें, खसारा। तो बहनों फिर क्यों मैं कहूँ, मुझे अक्ल है कि मैं क्यों वो काम इतनी मुश्किलात में पढ़ूँ, पैसे भी खर्च करूँ, एफर्ट भी करूँ, भाई मैं तो उतना ही काम करूँ जितना नबी ने कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन सहल है, दीन को तंग ना बनाइए, दीन सहल है, ठीक है। अब जो चीज़ें कहीं नहीं, अब इसके बारे में जैसे मैं बताई देती हूँ कि एक सबसे पहली जो एक मेरी वो वीडियो भी है, मैं वो भी आपको बता दूंगी, उसमें भी आप चले, उसमें काफ़ी मैंने डिटेल दी हुई है, इवन साथ रख के ना वो दिखा के ये जो अहदीस हैं इब्नुल क़य्यिम की, इब्न बाज़ रहमहुल्लाह की, मेरा सोर्स चूँकि यहीं का होता है, इसीलिए फिर मुझे जो ग्रुप्स में आती हैं तो फिर मैं वही चीज़ें जो आपके आगे रखती हूँ। तो अब इसमें उन्होंने कहा है, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा है, वकुल्लु हदीस फ़ी ज़िक्र सौम रजब व सलाती बादल लियाली फ़ीही फ़हुव
कज़िब, यानी तमाम अहादीस जो हैं फ़ी ज़िक्र, यानी रोज़े, रजब के रोज़े के बारे में, नमाज के बारे में, बाज़ लयाली, रातों को जागना, प्रे करना, ये सब क्या है, झूठ है। इब्नुल क़य्युम रहमहुल्लाह, और उस दिन मैंने आपको बताए थे इब्न बाज़ रहमहुल्लाह के फतवास कि ये वो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक तो रोज़े का आता है जी, कहते हैं कि रोज़े का सवाब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताए चलूँ आपके समझने के लिए। देखिए जैसे बाज़ अहादीस में अगर आप ये पाएँ ना, रवायात में, सॉरी, बाज़ रवायात में अगर आप ये पाएँ, इतना अजर, कुछ टू मच ही अजर हो गया है, कुछ सोचों से ही बाहर चला गया, तो वो समझिए आप खटक जाएं फिर उस पर कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि भी बहुत ही ज़्यादा ये उन लोगों के लिए जो ज़रा थोड़ा सेंस रखते हैं। और जैसे कि जो लाइलतुल कदर की बात आ रही थी, वो कहा गया 1000 महीनों से बेहतर है। अब कोई कहे तुम लाइलतुल कदर में जागोगे तो वो पता नहीं 1000 महीने जितने बनते आप काउंट कर लें, अब उससे भी कोई बढ़ा रहा है, तो वो इट मीन कि ये देयर इज़ प्रॉब्लम, यहाँ पे वो ये दईफ है। तो यही चीज़ आ रही है कि जैसे बहुत सब तमाम शेख साले फौजान, ये हर एक ने यही कहा है कि देखें, उसका रोज़ा रखना रजब का और आम रोज़ा रखना उसका एक ही सवाब है, बल्कि मुहर्रम के रोज़ों का सवाब है ज़्यादा। जैसे तहज्जुद की नमाज बाद अल फरीदा, फ़र्द नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज का ज़्यादा अजर है, और इसी तरह रोज़े का आम फ़र्ज़ रोज़ों के बाद जो मुहर्रम के रोज़े हैं वो उसका है। और इसी तरह इसकी 27 रजब की 27वां, क्योंकि ये जाहिलियत में ये काम होते थे, वो जाहिलियत में काम करते थे कि जैसे ही रजब की पहली रात आई तो वो कहते थे यौमुल खमीस को, जैसे मैंने बताया था उस दिन भी, कि वो कहते थे या खमीस, और कुर्बानी करते, अपने बच्चों को तैयार वगैरह करते, यूँ सेलिब्रेट करते वो, और ये काम ममनू है, ये जाहिलियत में हुआ, तो ये नहीं, ये सही नहीं, सब झूठ है। फिर इसी तरह 22 रजब के कूंडे, हलवा पूरी, वैसे तो किसी को, वैसे अपने पता नहीं रिश्तेदारों को वो कहते हैं ना, वो दमड़ी ना दे, वो कहते हैं हाँ, ऐसे नहीं, तो वो पकाने को तैयार नहीं हो, हाँ, कि भाई इतना मुश्किल काम, बिल्कुल आप सही कह, कि किसी को देख के तो माथे पर बल आ गए कि ये इनके लिए मैं खाना बनाऊं, तो मैं तो नहीं करी, हाँ बिद्दत के लिए तो मैं रेडी हूँ, रात भी जाग लेंगे, हाँ रात भी जाग लेंगे, तो अल्लाह हमें इससे बचाए। अल्लाह ने कहा है मेरी राह में खर्च करो, दो मेरी राह में मिस्कीनों। अच्छा भी अल्लाह को खिलाना। एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, मैंने शादी के हवाले से मेरी किसी स्टूडेंट ने कोई बात की, तो मेरे जहन से निकल गया, मैंने कहा उसको बताऊं कि भाई तुमने नहीं जोड़े लेने, भाई अब वही, अब तकवा आप वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो भाई मुझे याद है मेरे भाई की शादी, तो मुझे वो जोड़ा दे रहे थे, मैंने कहा तुम मुझे जोड़ा वैसे क्यों नहीं दिया, मैंने नहीं शादी पे लेना, अगर तुमने मुझे जोड़ा देना था, वो हमारे रिलेटिव्स थे, मैंने कहा जोड़ा देना था जब मैं आई थी तब मुझे जोड़ा दे देते। मैंने कहा अब तो मैंने जोड़ा नहीं लेना, ये पड़ा हुआ जोड़ा, मैंने एक ये जोड़ा लेके मैंने अपने ईमान, यानी हम अपने ईमान को इतना सस्ता बेच दें, हमारा ईमान इतना सस्ता है, इतनी कीमती चीज़ है। अल्लाह ने कहा मैंने जन्नत का वादा किया हुआ है तुम्हारे लिए, भाई वो तो वो जन्नत है जिसमें जिसकी जो नहरें हैं, दूध की नहरें, वो उनका जायका नहीं बदलने वाला, पानी का जायका नहीं बदलने वाला, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, पानी की नहर, और उसमें जो तुम चाहोगे वो होगा। लहुम माई, बार बार अल्लाह ने कहा है, वो अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमारे लिए क्या होगा, तो अल्लाह कहता है सब कुछ होगा जो तुम चाहोगे होगा। अगर तो एक तरफ जहन्नम पड़ी और एक तरफ जन्नत है, तो जन्नत मिल रही तो इंसान कौन है जो जहन्नम में जाएगा। तो बात ये है कि जो बिद्दात है इनसे बचिए, ये जैसे रसूमात है, ये भी बिद्दा है, उनसे कपड़े ले रहे हैं, तो क्यों नहीं लेना उसे को, उसे लोग कहो तुम ये सदका कर दो मेरी तरफ से, अपनी ही तरफ से बल्कि कर दो, नहीं वाई आप उसे कहो जो तुमने मुझे गिफ्ट देना कभी फिर बाद में दे देना, यानी दिन मुकर्रर करके वो टाइम ना करें, यानी जैसे मुकर्रर कर दिया दिन, यानी शादी का दिन है, इवेंट है, उसके मैं कहती हूँ कि ये हम सब खबर हाँ देने चाहिए। मैं ये अक्सर ये कहती हूँ, खास कर जिनके साथ आपके दिल में, यकीन जानिए, एक बार मुझे ना मैसेज आया, मैंने कोई ये तोहफे तोहाइफ पर मेरी बात वो चल रहा था, तो उसमें ना मुझे एक मेरी स्टूडेंट कहती है मैं हम देते भी हैं उसके बावजूद, मैंने कहा देखो इस पर फिर हदीस है मेरे सामने तुम्हारे लिए कि आपके पास एक सिहाबी आए, उन्होंने कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ा अच्छा सलूक कर रहा हूँ, लेकिन वो आप आगे से वो उनका रवैया नहीं अच्छा, तो उन्होंने कहा तुम उनके मुंह में खाक डाल रहे हो, यानी तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, तुमने अपनी कब्र पे जाना है,
तो तोहफे तोहफ़ बल्कि जिनके साथ आपकी थोड़ी सी लगती है ना, यकीन कीजिए मैंने एक ये तो हदीस है ना कि तोहफे देने से क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है। माशाल्लाह सबको पता है। तो वाकई ये बात फैक्ट है कि आप जब आप देते हैं ना, ख़ासकर जिनके साथ आपको हो कि थोड़ा सा है, दीजिए तोहफे तोहफ़ अल्लाह की। और एक बात याद रखिए बहनों, मैं कहूँगी आप सबसे एक चीज़, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत बस कीजिए। सबसे पहली बात, अल्लाह मैंने तुझे राज़ी करना है, अल्लाह मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। फिर देखिए आपके सारे काम अल्लाह कैसे ठीक करेगा। असल जो जड़ होती है ना, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता। इसीलिए दुआ भी पढ़ा करें कि अल्लाह मुझे शिर्क से बचा, मुझे अपनी मोहब्बत दे। ठीक है, तो ये जो फिर देखिए फिर सारे काम आसान होते हैं। और मैं कहती हूँ जो ख़वातीन है ना, वो अल्लाह ने बड़ी कुव्वत दी है और ये बहुत सारी बुराइयों को रोक सकती हैं, क्योंकि माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ जो है मैंने नहीं कहा ये मतलब ये सोर्स बनती है, ये काम कर रही थी, अगर ये रुक जाएं, ये सही हो जाएं तो सुभान अल्लाह माशरा। मैं कहती हूँ, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि फैक्ट्री वाली बात है, अगर फैक्ट्री सही होगी, कुछ ख़राबी ना होगी, कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली, कोई भी आप आइटम बना रहे हैं, तो अब वो अगर प्रोडक्शन ही पीछे से ख़राबी उसमें कुछ आ गया कुछ, तो वो तो फिर आगे सही नहीं बन रही। अब हम कहते हैं जी हराम खा रहे हैं लोग, हमारे बेईमान हैं, ढूंढे से आप वो कहते हैं चिराग लेके फिरें तो आपको ईमानदार कोई शख्स मिलता है कि नहीं? ऐसे इवन आप अपनी फैमिली में देखें तो आप समझ नहीं आती किस पे ट्रस्ट करें। कोई 50 में से एक बंदा होता है जिस पे आप सोचते हैं हाँ मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, ठीक है हम कर सकते हैं। तो वो मुझे बताइए इसकी रीज़न क्या है? वो बंदे कहाँ से निकल रहे हैं? ये नस्ल बन रही कहाँ से आ रही है? ये आखिर बच्चे घरों से निकल रहे हैं ना, ये कहीं वो ऊपर से तो नहीं टपक रहे ऐसे ही खाम में, कोई घरों में इनको कोई कर रहा है ना, इनको कोई कर रहा है। तो माएँ सही हो जाए ना, फैक्ट्रीज ठीक हो जाए ना, तो फिर देखे ना फिर सारा काम ठीक होगा। फिर क्या आप बात करते हैं कि मीडिया पे आप देखें तो बच्चे पता नहीं हमारे क्या गंद देख रहे हैं। चलें जी एक बात करते हैं कि ठीक है बाज़ मजहबी घरानों के भी है, लेकिन चलें जी मजहबी घरानों आप में खामियां होंगी, यू विल नॉट बी परफेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम में खताएं हैं हम में। अल्लाह ने तभी तो कहा है जगह जगह तुम्हारी खताएं होंगी तो मैं तो उतार दूंगा, फिर तुम्हें जन्नत में दाखिल। व्हाट डज इट मीन? युकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम। तो अब खताएं तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब उस पर हम अब कोई काम छोड़ के बैठ जाए सारे, नहीं। यानी अगर कहीं पे किसी से अब कोई गिर गया, जैसे कल बात हो रही कोई नीचे गिर गया, तो हम क्या अब वो उठ के चलेगा? नहीं। अब हम जो चलते हुए गिर गए तो क्या अब हम उठेंगे? नहीं, हम उठेंगे ना, उठ के तो चलना है ना, ये तो नहीं कि वहीं पे बैठे रह गए। तो खता तो हो जाती है, खता हो गई ठीक है, बच्चे से ये किसी प्यार से हिकमा से और अल्लाह से तलब लेने, अल्लाह से मदद लेनी है, अल्लाह से मदद कीजिए। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी गलतियों को अल्लाह ने कहा जो करीब में, सूरह निसा की आयत पढ़ी थी बड़ी प्यारी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खताएं करते हैं या मालून सू, फिर या अल्लाह से तौबा करते हैं मिन करीब जल्द ही। समझ आ रही बात की? जल्द ही, ऐसा नहीं कि सारी उम्र खताएं करते। अल्लाह ने कहा वो तौबा नहीं है मैंने कबूल करनी, ये सूरह निसा की आयत है कि इन्नमत तौबतु अलल्लज़ीना, जो करीब से तौबा कर लेते हैं जल्द ही। और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जब इज़ा हदरा अहदहुमुल मौतु क़ाला इन्नी तुबतुल आन, अब मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह ने कहा मुझे नहीं ऐसी तौबा चाहिए, सारी उम्र तो गुनाह हुए पड़े रहे, अब आके जब मरने के करीब आ गए हो, नज़ा के वक्त अब तुम तौबा कर रहे हो। तो बात ये कहने की है कि हमें ठीक होना है भाई बहनों, अल्लाह की मोहब्बत मांगी और अल्लाह से कहिए। देखो एक है बी ग्रेड सी ग्रेड, एक है ए ग्रेड। मैं नहीं आपसे कह रही कुछ आप इसमें राय दीजिए निकाब करने का या कुछ इस तरह, लेकिन आप देखें मैं जो अक्सर मुझे नहीं पता, बाज़ औक़ात मैंने देखा ख़वातीन क्या करे, जैसे ही कोई शादी ब्याह हुई, अब यहाँ पर देखें आप कहीं अरब में चलो और कोई हदीस आपको ऐसे नहीं मिलती कि आपने सारे ढांप के ये इस तरह, अगर आप बैठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं बैठ रही इट्स नो इशू, बट आपने गैर महरम के सामने अपने आप को कवर करना है। अब ख़वातीन क्या करती हैं, अजान हुई है फट से दुपट्टा कर लिया, पता ही नहीं होता ना, पता ही नहीं है। और जैसे फिर अब जब शादी आई तो वहाँ पर अल्लाह कहाँ गया, शादी आई मेकअप और पार्लर भर गए, और फिर बालों को पता नहीं सजा के बना के कितनी मेहनत करके आती हैं, उस वक्त अल्लाह कहाँ गया है?
तो वो आपका जमे रहना, जमे रहिए, ये बड़ा मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए, बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर जो मुश्किल काम कर जाएगा तो फिर वही कामयाबी है उसके लिए, फिर ही आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर एक घर बनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं 100 तरह के, है कि नहीं? एक घर बनाना आसान है? आज मुझे बताइए पाकिस्तान में घर बनाने किस कदर एक्सपेंसिव, क्या हाल हो गया। तो जन्नत में अल्लाह आपको ऐसे ही देते सब कुछ। यहाँ पर घर नहीं बन रहे, यहाँ पर खाने बनाने मुश्किल है। जन्नत में अल्लाह कहते मैं तुम्हें ऐसे ही जन्नत मुंह उठा के आए, अल्लाह जन्नत दे दो बस, ये डिमांड है ना। अल्लाह बस जन्नत दे दे, बाकी कोई काम करे ना करे, हम जन्नत दे दे अल्लाह। तो नहीं, प्लीज़ मैं ये ख़वातीन से कहूँगी प्लीज़ खुदाया अपने लिए सदका जारिया बनाएं। हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, ये आपका अपना सरमाया है, सब कुछ यहीं पे रह जाना है। किसी ने नहीं देखना किसी ने कैसा पहना, कैसा खाया, उसका घर कैसे सजा था, क्या, सब कुछ लोग भूल जाएंगे। आपका अखलाक याद रहेगा। हाँ, वो कैसे अखलाक की थे, हमारी कितनी फ्रेंड्स गई हैं, क्या बात याद रहती, उसका अखलाक। मेरे साथ जो मेरी जो स्टूडेंट्स गई हैं, मुझे क्या याद है, उन्होंने मेरे साथ क्या रवैया किया, मेरे साथ वो कैसा, उनका कोई ऐसे लम्हात मेरे दिल में वही हैं। अब मुझे उनके कपड़े नहीं याद, शायद कोई जोड़ा याद भी हो, सही बात है, ठीक है। तो बात कहने की, हाँ, बात यह है कि अल्लाह ने आपकी ये चीज़ें देखनी है, तो अपने आप को सही कीजिए और अपनी औलाद को अपने लिए सदका जारिया, और दूसरों अपने रिश्तेदारों को भी प्यार से हिकमा से अल्लाह की तरफ लाएं, और माइल करना है, बहस व मुबाहिसा नहीं, और दिल से दुआ करा करें, दिल से उनके लिए कि अल्लाह तो उनको भी हदायत दे, हम सबको हदायत दे, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह सीधे रास्ते पर रखे। हमारे बच्चों को मैंने तो अपनी दुआओं में जैसे पक्का कर लिया है कि अल्लाह इस उम्मत के बच्चे बच्चियों को अल्लाह तो सीधी राह पर रख, इनको नमाज के साथ जोड़ दे, कुरान के साथ जोड़ दे। आज इस कदर बुराइयां हैं, ये हमारे हाथों में हैं, और ये इसको खोल लेते हैं, बंदा के बचे कैसे। अब वो मुझे जैसे किसी ने कहा कि आप यानी फेसबुक पे भी जाइए तो उसमें कुछ इस तरह ऐसे फजूल, कभी दिल करता है क्या बकवास है ये, मतलब कुछ इन जगहों पर चीज़ें डालने को दिल नहीं करता, क्योंकि जब आपके हाथ में है तो अच्छा, आप नहीं भी चाहते तो बुरी चीज़ आपके आंखों के सामने आ जाती है। इस कदर परेशानी है। फिर बच्चे जो वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में, जो स्कूलों में जो बच्चे फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त बड़ा शदीद है हमारे लिए कि अल्लाह के साथ जुड़े रहना और अपने बच्चों के लिए कसरत से दुआ करना कि अल्लाह इनको ठीक बना, फिर देखें नस्ल भी ठीक होती है। मैं कहती हूँ आज पाकिस्तानी जो हैं, मैं अब इस पे क्या बात करूँ, हमारे तो जो अखलाकियात मर गए हैं, बिल्कुल हम ज़ीरो लेवल पे चले गए। आप नॉन मुस्लिम को देख लें, इवन दूसरे कुछ मुस्लिम ममालिक को उठा लें, मुझे लगता है वो हमसे बेहतर है, हम तो बिल्कुल फारिग, वो मतलब हाल हमारे बड़े बुरे हैं। बेईमानी हमारी रग रग में समाई हुई है, और सच्चाई हम में है नहीं, झूठे पढ़े लिखे चोर निकल रहे हैं, सच कह नहीं रही। ये मैं सिर्फ खाली ये नहीं कह रही कि जो लोअर मिडिल क्लास है सिर्फ उनकी बात ही नहीं कर रही, ये मत समझ